भाजपा कहती है ये कि पॉलिटिकल स्टंट है जो आप आज ट्रेन में बैठ के जा रही है। एक वक्त था जब असुर और देवताओं के बीच में सागर मंथन हुआ था, लेकिन यह मंथन एक बार फिर स्टार्ट हो चुका है। यह सागर मंथन नहीं है, इस मंथन का नाम है रेल मंथन। आपको कि ये कौन सा मंथन आ गया। उस वक्त देवताओं और असुरों के बीच में जंग थी। अब वर्तमान के अंदर, कलयुग के अंदर, ये जो जंग है, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जंग है एक रेल की। और असल मायने के अंदर तो रेल की जंग जो है ये बहुत कम है, ये जंग है अपना नाम बनाने की। विस्तार से आपको बताता हूं। आज से 4 दिन पहले एक नई रेलवे लाइन हांसी से महम और रोहतक का निर्माण हुआ था, और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रेन को हरी झंडी देकर एक और विकास कार्य के ऊपर गारंटी की मोहर लगाई थी, आपको याद होगा। इसका दर्द उठा कांग्रेस को कि जनता इस बात को सच न मान ले कि यह रेल बीजेपी ने चलवाई है। कांग्रेस जनता को यह बताना चाहती है कि यह रेल बिना सत्ता में होते हुए कांग्रेस ने चलवाई है, क्योंकि इसका सपना 11 साल पहले कांग्रेस ने लिया था। तो इसका श्रेय भी बीजेपी को किस लिए जाए? इसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस रेल को चलवाने का सपना लिया था। हालांकि काम बीजेपी ने धरातल के ऊपर करवाया है। सुनो, इसी विषय के ऊपर राज्यसभा सांसद आज दीपेंद्र हुड्डा जी हांसी पहुंचे और अपनी आंखों के अंदर एक सीएम का सपना बुनते हुए क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट सुनो। हांसी वासियों को, खास तौर पे हिसार और रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सपना हमने देखा था। यहाँ पे रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक रेल की लाइन और हिसार हांसी सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो, और ये कॉरिडोर जो दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा का कॉरिडोर है, ये मैंने उस समय भी प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं दिल से चाहता हूँ जैसे दिल्ली से जयपुर तक का कॉरिडोर विकसित हुआ है, दिल्ली से चंडीगढ़ तक का, ये कॉरिडोर दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा कॉरिडोर डेवलप हो। इसीलिए 4 लेन की चाहे 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की लाइन हो, चाहे हिसार पे उस समय हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया और महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर किया। उसका सबके पीछे सोच ये थी कि इस तरफ का हरियाणा पूर्णतः विकसित हो। आपको याद होगा 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे, उस समय हांसी में वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रैली की गई थी। डब वाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े, और ये रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। काफी भाजपा नेता भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सांसद महोदय, रोहतक से गाड़ी के अंदर सवार होकर आप हांसी पहुंचे हो, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, फुल ड्रामा किया है, फुल एक्टिंग की है, यानी कि एक स्टंट करने के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप गाड़ी के अंदर चल के रोहतक से हांसी आए, उसके बाद में आपकी गाड़ियां बाय रोड जा रही हैं रोहतक, और आप जा रहे हो ट्रेन के अंदर अपने समर्थकों के साथ में, जनता को ये बताना चाह रहे हो कि ये ट्रेन आपने चलवाई है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये स्टंट जो है ये गलत है, ये बीजेपी कहती है। चलिए एक बार इसी विषय के ऊपर राज्यसभा सांसद से भी जवाब मांग लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाजपा कहती है ये कि पॉलिटिकल स्टंट है जो आप आज ट्रेन में बैठ के जा रही है। स्टंटबाजी की जहाँ तक बात है, बीजेपी ने 10 साल किया तो केवल स्टंटबाजी करी। काम किया हमने, ईमानदारी से काम किया। इन्होंने केवल प्रचार किया, सारा पैसा प्रचार में ये फूकते हैं। हमने ईमानदारी से काम किया, प्रचार में विश्वास नहीं किया। और हमारी कामों की अगर हम गिनती करें तो ऐसी है कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा रखवाई गई आधारशिला के प्रोजेक्ट्स की फीता काटने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जनता जो है वो सब समझ गई कि इस रेल मंथन के अंदर किसकी दुकान में कितने दाने हैं। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ताओं ने 22 सीएम तक के नारे लगा दिए, और लगाने भी चाहिए, अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उनका नेता जो है वो आने वाले वक्त के अंदर सीएम बने, लेकिन जनता जो है वो बड़ी सोचती है, परखती है, उसके बाद में डिसाइड करती है कि वोट उसे किसको देना है। आपको कैसा लगा आज का ये रेल मंथन, जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि रेल चलवाने वाला असली व्यक्ति है कौन, कांग्रेस है या फिर बीजेपी है? जो भी आपको लगता है आप जरूर बताएं। और इस चुनावी मैदान के अंदर स्टंटमैन कौन था? 4 दिन पहले मोदी जी ने जो हरी झंडी देकर इस ट्रेन को रवाना किया,
वो थे, या फिर कांग्रेसी जिन्होंने 11 साल पहले रेल चलाने का सपना लिया? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।